जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ। सहारनपुर में लोकसभा का जो चुनाव है यानी 19 अप्रैल में होगा, प्रथम चरण में होगा। मेरे साथ यहाँ जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि चुनावी क्या माहौल यहाँ चल रहा है। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय चौधरी आपका नाम है, क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है। और दोनों में कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि बसपा का जो वोट है वो इस बार बिखराव की ओर है, तो उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल रहा है। अभी यहाँ एक ठाकुरों ने महापंचायत भी की थी नानोता में, यानी कैराना लोकसभा सीट में आता है, तो वहाँ का माहौल कैसा बताइए? वहाँ तो मैं कभी गया नहीं, अभी मुझे पता नहीं उसके बारे में, ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता। पर यहाँ का जो माहौल है लोकल का, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फायदे में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवाजिश खान जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। नवाजिश जी, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिए। जैसे संजय चौधरी ने कहा है कि सहारनपुर की जनता अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन भाजपा सत्ता में पार्टी है। आप देख सकते हैं पीएम साहब की रैली हो चुकी है। पीएम के आने के बाद बदलाव हुआ है, लेकिन ठाकुरों की नाराज़गी, ये बात सही है, भाजपा प्रत्याशी के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। ऐसे ही दो मुस्लिम कैंडिडेट होने के चलते बसपा और कांग्रेस दोनों आपस में खींचतान चल रही है। अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। अभी 2 दिन पहले ठाकुर समाज के लोगों ने एक महापंचायत भी की है सहारनपुर के नानौदा में, तो ठाकुरों की उस महापंचायत से चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है? देखो, ठाकुरों की पंचायत होने के बाद में भाजपा के पैर तो उखड़े हैं। उसी को लेकर के कल राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और 12 तारीख को योगी जी आ रहे हैं। उसके बाद रोड शो भी कर रहे हैं। लगातार नुकसान हुआ है उसके, लेकिन उसे पाटने के लिए भाजपा पूरी कोशिश में लगी हुई है। हमारे साथ आलोक तनेजा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे बात करेंगे। आलोक जी, चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है इस वक्त सहारनपुर? देखिए, जहाँ तक सहारनपुर लोकसभा सीट की बात है, यहाँ पर वर्तमान में ऐसी स्थिति निकल के लग रही है कि यहाँ त्रिकोण बन रहा है। बसपा से माजिद लड़ रहे हैं, कांग्रेस से इमरान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री से लेकर पूरा अमला, जिस तरीके से सहारनपुर पे फोकस किए हुए है, और जिस तरीके से आप पूछ रहे थे कि राजपूतों की एक सभा हुई है यहाँ पर, निश्चित तौर पे एक तो एंटी कंपेंसिव वोट, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी पैदा करेगा। और दूसरा, जो छोटी छोटी समाज, जो छोटे छोटे गुणों में बटा हुआ बड़ा समाज है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर सकता है। मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल जो है, अभी त्रिकोण बना हुआ है। बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला भी दिख रहा है। अभी समय 12-13 दिन का है। डे बाई डे परिस्थितियाँ बदलती हैं। हमारे यहाँ पर राजनाथ सिंह जी, जो गृह मंत्री, वो रक्षा मंत्री है भारत सरकार के, वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तीसरी बार यहाँ पर आएंगे। तो इससे लग रहा है कि जो पिछली बार सीट कमज़ोर थी, उसमें शीर्ष नेतृत्व को और कमज़ोरी लग रही है भाजपा को। और ऐसी स्थिति में त्रिकोण बना हुआ है। त्रिकोण की स्थिति में ये होता है, कौन कितने मतों से, वोट से जीत जाएगा, इसका आंकलन अभी हाल फिलहाल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मुकाबला अभी सीधे तौर पर जो लग रहा है, वो कांग्रेस में और भाजपा में लग रहा है, लेकिन माजिद भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसमें जो बसपा के आकाश आनंद हैं, उन्होंने एकदम आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आज़ाद, उनके ऊपर हमला किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका उनका जो ट्रेडिशनल वोट है, वो उनके उनके ट्रेडिशनल वोट के बीच की लड़ाई है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें, तो जो बसपा का वोट है, वो बहुत ज़्यादा छिटकता हुआ मायावती से दिख नहीं रहा है। जो उनका चुनाव चिन्ह है हाथी, उसको देखकर वो जो बसपा का वोट है, वो निश्चित तौर पर आज भी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसी तरफ ही वो निशान लगाते हैं। ऐसा अभी तक देखने को मिला है। थोड़ा बहुत बिखराव तो, मैंने कहा, एंटी कैंपेंसिव वोट भी पड़ना है। और थोड़ा बहुत बिखराव भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के बीच में काम किया है, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आकाश आनंद और चंद्रशेखर की के में कंपैरिजन किया जाए, तो बसपा का मतलब मायावती जी, वो किसको आगे लेके चल रही हैं, उनकी तुलना अभी नहीं की जा सकती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सक्सेना हैं, उनसे भी बात करेंगे। शैलेश जी, चुनाव को लेकर क्या माहौल है सहारनपुर की लोकसभा से? चुनाव तो अच्छा चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में एक खास बात है, ये चुनाव बड़ा शांति से चल रहा है। एक तरफ इमरान मसूद बड़ी शांति से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राघव लखनपाल अपना काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत काम भी किया है। तो अभी जो लग रहा है कि इमरान मसूद वर्सेस कांग्रेस, और कोई इमरान मसूद वर्सेस बीजेपी का टक्कर है और किसी कोई सामने नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अभी जैसे ठाकुर समाज के लोगों ने एक महापंचायत भी बुलाई थी 2 दिन पहले, उसका कितना फर्क पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर?
देखिए बीजेपी में जो ठाकुर की सरकार बताई जाती है कि ठाकुरों की सरकार है, अगर वही पक्ष नाराज हो जाता है तो 100% बीजेपी पे फर्क पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो ठाकुर लोग नाराज है उनका एक सिंपैथी राघव के साथ है। उनकी कहीं न कहीं सिंपैथी इन 2 सीट 3 सीटों पे मंडल पे जो प्रभाव पड़ता है उसमें से राघव के साथ उनकी सिंपैथी नज़र आती है। इधर शामली और मुज़फ्फरनगर में नहीं नज़र आती है और अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो बीजेपी को निश्चित नुकसान होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल सैनी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। रोशन जी, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ? देखिए लियाकत भाई, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अगर सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी मुख्य तौर पर स चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से राघव लखनपाल हैं, कांग्रेस से जो इंडी गठबंधन है इमरान मसूद हैं, और बसपा से माजिद अली हैं। अब जिस तरह से अगर हम पिछले चुनाव को लेकर चलें, पिछले चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें बसपा के प्रत्याशी जीतकर सांसद चुने गए थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो तब भी गठबंधन था और इमरान मसूद भी मैदान में थे और राघव लखनपाल भी मैदान में थे। लेकिन इस बार बसपा से प्रत्याशी बदला गया तो कहीं न कहीं उसका नुकसान बसपा को भी होगा। हालाँकि जो फ़ाइट यहाँ पर देखी जा रही है वो इमरान मसूद और राघव लखनपाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके बीच देखी जा रही है। जैसा कि अभी पूर्ववर्ती साथियों ने बताया है कि जो ठाकुर समाज नाराज़ चल रहा है, उनकी नाराज़गी भी कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी तो जायज़ है। लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में आने वाले हैं। एक बार वो कस्बा ननौता में ही, जिस कस्बे से ये भाजपा के खिलाफ राजपूतों ने जाने का आह्वान किया, उसी कस्बे में वो रैली करने आ रहे हैं। तो वहीं सहारनपुर में वो रोड शो भी करेंगे और कल राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो राजपूत समाज से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, उनको भी राजपूत समाज को मनाने की एक जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो सहारनपुर सीट पर आमने-सामने की टक्कर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में ही देखी जा रही है। जी। बसपा के एक बड़े नेता हैं आकाश आनंद। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर दलितों को लेकर हमला किया है कि युवाओं को चंद्रशेखर फंसवाते हैं, हमले कराते हैं और मुकदमे कराते हैं। इस पर क्या कहें? बिल्कुल, देखिए ये आकाश आनंद ने पहले भी हमलावर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर, क्योंकि वो भी युवा हैं बसपा से, और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, वो भी युवा हैं। तो कहीं न कहीं अगर जो दलित समाज छिटकेगा तो चंद्रशेखर की वजह से तो बसपा को नुकसान होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, तो अब ये ज़ुबानी हमला भी आपस में होना जायज़ है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बसपा का जो वोट बैंक कट रहा है, तो उसको बचाने के लिए ये आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद पर इस तरह की टिप्पणी की है कि वो समाज के लोगों को गुमराह कर रहा है, समाज के युवाओं पर को धरने प्रदर्शन में ले जा रहा है, जहाँ पर उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेश त्यागी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। देवेश जी, चुनाव का क्या माहौल देखने को मिल रहा है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे मुस्लिम फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है और वो कहीं न कहीं इमरान उनको अपना वोटर मानता है लगातार, क्योंकि 14 में चुनाव लड़े लोकसभा का, लेकिन हार गए उसके बावजूद। 19 में लड़े, तब बसपा और सपा का कॉम्बिनेशन एक सेट कॉम्बिनेशन था, जिसमें दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से जो आपका बसपा प्रत्याशी थे उन्होंने सीट निकाल ली। इमरान वहाँ तीसरे नंबर पर रहे, जिनको मात्र 2 लाख कुछ वोट मिली थी। और ये इस बार फिर से त्रिकोणीय संघर्ष है। कहीं न कहीं जो है, जो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और इमरान मसूद, तो वो वोटरों का जो बँटवारा है, कहीं न कहीं चाहे कुछ ही हो बँटवारा हो, उसका नुकसान इमरान को ही होगा। या उसको सीट ज़्यादा मिल रही होगी, बसपा को वोट ज़्यादा मिल रही होगी, तो इमरान को वोट मिलने से उसको नुकसान होगा। तो इसका सीधा-सीधा फ़ायदा भाजपा के राघव लखनपाल को मिलेगा। तो इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं प्रत्याशियों के ऊपर? देखिए, सहारनपुर में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि जो प्रत्याशी पे हावी रहें। यहाँ पे आखिर में जो चुनाव होता है, अब तक जो हमने ट्रेंड देखा है, वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही आकर अटक जाता है। तो इस बार भी वह लास्ट में जाके इसी फैक्टर को पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो दलित समाज भी 2 जगह बँटता हुआ दिखाई दे रहा है, बसपा पे और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद पे इतनी ज़्यादा उनकी पकड़ नहीं है। यहाँ के दलित वोटों पे चंद्रशेखर की इतनी पकड़ नहीं है। कुछ युवा हैं उनके साथ लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो वे यहाँ चुनाव लड़ते और जीत जाते। वे चुनाव भी वहाँ जाके लड़ रहे हैं, दूसरे उसमें नगीना था, रामपुर साइड में।
ठीक है नहीं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बसपा का कोर वोटर है वो बसपा को पड़ेगा, और जो बाकी हैं, बाकी जो है, हमने भी कई लोगों से बातचीत की, दलितों से बातचीत की, वह कहीं ना कहीं भाजपा को जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दिखावे के लिए है या वास्तव में है? ये तो चुनावी, जब चुनाव की टाइम आता है तो इस टाइप की जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, विरोध होते हैं, जिससे कि उनकी भी पूछ हो सके। ये वरिष्ठ पत्रकार थे सहारनपुर के, जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातियों के बंटवारे पर ही चुनाव होगा। और त्रिकोणीय चुनाव सहारनपुर की लोकसभा सीट पर होता दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।